गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के सारे पार्ट्स के बारे में बताया, मैंने वर्ब्स फॉर्म भी बताया है। तो आज पास्ट कंटिन्यूअस में मैं जो बताने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसका जो पहचान है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा। आपका कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि लिखा है, सपोज ऐसे लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस जब कंटिन्यूअस हो तो मतलब अगर रहा शब्द आता है तो समझ लीजिए कंटिन्यूअस का है, और पास्ट यानी कि था आता है तो समझ लीजिए ये पास्ट का है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी और रहे थे वर्ड आएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब होगा रहा था कंटिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। तो उसमें कंटिन्यूअस में मेन वर्ब जो आपका होता है, मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है आईएनजी लगा देते हैं। मैंने यहाँ बताया है आपका मेन वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगता है, और वाज वर्ब इसमें यूज होगा, इसमें वाज वेयर यूज होता है। और इसके पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसमें इज़-ए-मार होता था, सेम है, सिर्फ इसमें वाज वेयर है और उसमें इज़-ए-मार होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट आपका है कि नेहा घर आ रही थी, नेहा घर आ रही थी, तो रही मतलब कंटिन्यूअस, थी मतलब पास्ट, ठीक है, समझने के लिए है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में ये दो चीज आप रख लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो आपका है वो वाज वर्ब होगा, और मेन वर्ब जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेहा घर आ रही थी, वर्ड ऑर्डर में दिया गया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है नेहा, वाज और वर, वाज या वर लगाते हैं तो कैसे लगता है, मतलब बन जाता है सिंगुलर या आई, ही, सी, इट के साथ आप वाज लगाओ, और प्लूरल में वी, यू, दे के साथ वर लगाओ। और सिंपलीफाई बता देता हूँ कि वाज मतलब होता है था और वर मतलब होता है थे, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में था या थी आए तो वाज लगाओ, और अगर थे आए तो वर लगाओ, ठीक है। तो नेहा, अब यहाँ थी है तो आपको वाज या वर में से एक यूज करना है, तो वाज लगेगा, वाज। वैसे यहाँ सिंगुलर है तो मिलता है कि सिंगुलर नाउन के साथ आपको वाज लगाना है, यहाँ बता दिया है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, क्रिया है इसमें आना, आना क्रिया है। आना का अंग्रेजी कम होता है COMING, कमिंग, कमिंग, एंड ING जुड़ गया है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है घर, टू द होम, टू होम, टू होम, ठीक है। नेहा वाज कमिंग टू होम, नेहा घर आ रही थी, ठीक। इसी को जस्ट नेगेटिव अगर बनाना है कि नेहा घर नहीं आ रही थी, तो नेगेटिव में कैसे बनेगा नेगेटिव में जैसे इसको चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट को, जैसे मैं, तो नेगेटिव है सेम ऐसे ही सेंटेंस है, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, जैसे नेहा घर आ रही थी, जैसे यहाँ नेगेटिव हो गया, इसमें नहीं सब जुड़ गया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ जो आपका फार्मूला है अफर्मेटिव का फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है। उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट लगा दो, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव बन गया। अब ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट है इसमें मैं का इंग्लिश हो गया, यहाँ था है, था का इंग्लिश वाज होता है, या फिर मैंने यहाँ होता है कि आई के साथ वाज लगता है, तो आई वाज। उसके बाद में वर्ब का नॉट लिखते हैं, वाज वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, आई वाज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, गोइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव में है जैसे क्या
अब क्या हम कपड़े धो रहे थे, ये इंट्रोगेटिव है आपका, इंट्रोगेटिव एसनो टाइप है, क्योंकि क्या शब्द से शुरू है, क्या शब्द से शुरू होता है, उसको हम इंट्रोगेटिव एसनो टाइप कहते हैं। अब इसको, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको वाज वर्ब जो है आगे लिख देना है, इसे वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस परफेक्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से बनाते हैं। वाज वर्ब लिखते हैं, यहाँ थे है तो आपको वेयर लिखना है, ठीक है, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का अंग्रेजी लिख लीजिए वी, बोलो वो वी। उसके बाद में नॉट है, नहीं शब्द उसमें है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है धोना, धोना का अंग्रेजी होता है वॉश प्लस आईएनजी लगाना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, ठीक है, वॉशिंग द क्लॉथ। वर्ब बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्लॉथ मीन्स कपड़े, कपड़ा, क्लॉथ और क्लॉथ में अंतर जान लीजिए कि अगर हम सिर्फ क्लॉथ लिखते हैं तो इस क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिला कपड़ा, यानी कि जो कपड़ा सिला नहीं गया अब तक उसको क्लॉथ बोलते हैं, और इसको क्लॉथ्स बोलते हैं जो कपड़े हम धो रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि जो कपड़े हम धो रहे थे वो सिला हुआ कपड़ा ही होगा, और इसलिए वही कपड़े में बहुत सारे कपड़े जोड़ करके बनाया जाता है, इसलिए हम इसको क्लॉथ्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉथ्स हो गया ये आपका कंप्लीट। इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टाइप, डब्ल्यू टाइप मैंने पहले भी बताया है कि वो वाक्य जिनके अंत में, सॉरी बीच में, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसी ने आदि वर्ड आए तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू टाइप कहते हैं। इसका फार्मूला बनेगा आपका डब्ल्यू टाइप का वर्ड होगा प्लस वाज वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होगा कि तो वह मैदान में अपने भाइयों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, वह अपने भाइयों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा था। इसका ट्रांसलेट करते हैं, पहले हम क्यों, मैंने बताया कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वर्ड जो वाक्य के बीच में आता है पहले उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखे हैं अर्थात डब्ल्यू टाइप का वर्ड, तो वाई, वाई मीन्स क्यों, डब्ल्यू टाइप का वर्ड हो गया। फिर आप वाज वेयर लिखेंगे, तो वाज वेयर में से आपको वहां लिखा था, ठीक, तो था है तो आप वाज लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, वाह, तो वाह की अंग्रेजी आप लिखेंगे ही। फिर क्या है, नॉट शब्द नहीं है, छोड़ो, वर्ब मतलब खेलना, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, खेलना का अंग्रेजी हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट का अंग्रेजी प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब झींगुर भी होता है और क्रिकेट का मतलब मैच भी होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, ये वर्ड थोड़ा याद रखना, क्रिकेट मतलब झींगुर भी होता है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट मतलब क्रिकेट भी होता है, खेल होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया है, अब आपको लिखना है साथ भाइयों, अपने भाइयों के, पहले साथ लिखेंगे फिर अपने भाइयों के, तो साथ विथ मतलब साथ और अपने भाइयों के, विथ हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, ब्रदरन, क्रिकेट विथ हिज ब्रदरन या ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब होता है सगे भाई, अगर अपने मतलब 4-5 भाई सगे मिलकर खेल रहे हैं तो उसको ब्रदर्स होगा, ठीक है। और अगर दोस्त हैं, कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम भाई कहकर के पुकारते हैं, उनके लिए अंग्रेजी आपका ब्रदरन होगा, ठीक है। ब्रदरन और ब्रदर्स में आप थोड़ा है अंतर, तो उसको जानिएगा जरूर। ब्रदरन मतलब होता है दोस्त, मतलब वह अपने
मैदान में अपने भाइयों के साथ खेल रहा था, लेकिन वो उसके जो भाई खेल रहे थे, अगर सगे भाई हैं तो आप ब्रदर्स कीजिए, लेकिन अगर दोस्त हैं, दोस्त के साथ खेल रहा है जिनको भाई कह रहा है, तो आपको ब्रदरन लिखना पड़ेगा। इन द फील्ड मतलब मैदान में। हो गया आपका। चला फिलहाल ये जो आपको डिफरेंशियल प्रोग्राम ब्रदर्स वाला, ये अभी आपको क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में जल्दी नहीं मिलेगा। ये सब एसएससी सीजीएल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है अक्सर, तो उसमें ये सब मिलता है, और ये सब सिंप्लीफाई नहीं मिलता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो आपका ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट, जो कि बहुत ही जटिल है, उसमें 2 सेंटेंस होता है और बहुत ही जटिलता है उसमें, तो उसको लगभग 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम आप लोग उसको देखिएगा। थैंक यू।